अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की वेजिटेबल हांडी। लोग कहते हैं कि हांडी बनाते हैं और वो वाला मज़ा नहीं आता जो रेस्टोरेंट में आता है। एक दफ़ा मेरे स्टाइल में वेजिटेबल हांडी बना के देखें, इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और स्मूथ है इसकी ग्रेवी। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की वेजिटेबल हांडी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। वेजिटेबल हांडी बनाने के लिए मैं पेस्ट बनाऊंगी। मैंने ये कढ़ाई ली है, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी, 15 काजू लिए हैं ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसको। हल्का सा फ्राई करना है इसको। काजू को मैंने फ्राई कर लिया है 1 मिनट। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और खुशबू भी आने लगी है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने कट कर लिया है, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। आठ 10 जबे लहसुन के हैं और 3 छोटे टुकड़े अदरक के हैं, ये डालूंगी। दो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी। 3 ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं लंबी वाली। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब चीज़ें डाल के फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तमाम चीज़ें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। 3 टेबल स्पून मैं पानी डाल दूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। पानी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मीडियम आंच पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था इसको। अब मैं चेक करती हूँ, टमाटर गल गए हैं। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। वेजिटेबल हांडी बनाने के लिए मैं प्याज फ्राई करूँगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, ये डालूँगी। 2 छोटी प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है बारीक बारीक और इस तरह से खोल लिया है इसको, ये डालूँगी। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है। प्याज का अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको फैला के रख दूँगी इस टिश्यू पेपर पे। ये मैंने पेस्ट के लिए मिक्सचर बनाया था, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। इसको मैंने सारा ब्लेंडर में डाल लिया है। ये मैंने प्याज ब्राउन की थी, ठंडी हो गई है ये भी। अब ये मैं उसके साथ डाल के पीस लूँगी। ये डालूँगी इसमें। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी इसका, स्मूथ सा। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाया है ग्रेवी के लिए। अब मैं इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। ये मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और स्मूथ सी ग्रेवी के लिए बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी। अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। प्याज मैंने जिसमें फ्राई की थी, मैं उसी ऑयल में अब मसाला बनाऊँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्राई करेंगे इसको। साबुत गरम मसाले डालूंगी इसमें। 1 तेज़ पत्ता, 2 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 5 लौंगे और 8 काली मिर्चें हैं, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। 1 मिनट में इसको फ्राई करूँगी। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर।
भूनेंगे मसाले को। मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है। मसाले की मैंने 2-3 मिनट भुनाई कर ली। 2-3 चमचे मैंने पानी डाला था और अच्छा सा मसाला भुन गया, खुशबू आ रही है इसकी। और ये मैंने पेस्ट बनाया था, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसके साथ। पेस्ट डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। वेजिटेबल हांडी बनाने के लिए मैं सब्जियों को बॉईल करूंगी। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 कप मैंने गोभी ली है और इस तरह से पीसेस कर लिए हैं इसके। 1/2 कप मैंने आलू लिए, इसको स्क्वायर में कट कर लिया है। फ्रेंच बीन्स है, इस तरह से कट कर लिया है इसको। ये गाजर लिए, इसको भी स्क्वायर में कट कर लिया है। अब मैं इसको बॉईल करूंगी। गोभी मैंने 1 कप ली है, बाकी सब्जियां 1/2 कप है। मीडियम आंच पे मैं इसको बॉईल करूंगी 3 से 4 मिनट। बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, ओवर बॉइलिंग नहीं करना है इसको, ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। वेजिटेबल को बॉईल कर लिया मैंने 3 से 4 मिनट, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। कढ़ाई में मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें वेजिटेबल फ्राई करूँगी मैं। 1/2 कप मैंने मटर लिए, फ्रोज़न मटर हैं ये भी डालूँगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। बस हल्की सी शाइन आ जाए, इसको कलर नहीं देना। 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, हल्की सी शाइन आ गई है इसको। अब इसमें वेजिटेबल शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। वेजिटेबल डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है। पानी डालूंगी इसमें 1/4 कप। मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसको मैं मीडियम आंच पे कवर करके रखूंगी 6 से 8 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां अच्छी सी गल जाएं। 6 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था पकने के लिए। अब मैं चेक करती हूँ। गाढ़ी हो गई है ये और गल भी गई है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे इसको। अब बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें क्रीम डालूंगी। क्रीम ली है मैंने, उसको फेंट लिया है। अब मिक्स करूंगी इसको। बहुत ही अच्छी क्रीमी सी ये रेस्टोरेंट स्टाइल की हांडी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट वाला मज़ा आए तो इसी तरह से बनाएं। क्रीम वगैरह अच्छी तरह डालें ज़रा, इसी से टेस्ट निकल के आता है। मिक्स करके मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं और 2 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। आप इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा है, क्रीमी और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी है। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल हांडी। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आए। वेजिटेबल हांडी मैंने डिश आउट कर दी है। ऊपर से अदरक डालूंगी जूलियन, हरे धनिया से गार्निश करूँगी इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।